ये जो तस्वीर आई है दुष्यंत जी, आप एग्जिट पोल के दिन साथ ही बैठे हुए थे, 0-5 की बात आप कर रहे थे कि कांग्रेस 5 और बीजेपी 0, आप ये बात कर रहे थे। हाँ, 4-0 की बात कर रहे थे। अब ये जो पूरी तरह से पलट गया है दुष्यंत जी, आज तो मंथन का दिन है, विवेचना का दिन है, क्या हो गया? देखिए, बहुत सारे कारण हैं और जनता का जनादेश है, श्रोधार्य है। भारतीय जनता पार्टी को और उनके प्रवक्ताओं को, उनके नेताओं को बधाई। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हम मित्रों के साथ बैठे थे तो एक मित्र ने कहा कि जिस तरह से टनल का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ, उसको प्रधानमंत्री ने मॉनिटर किया, उससे एक भाव बना, एक माहौल बना। तो किसी एक कारण का कहना, किसी एक वजह से जीत हार का कहना, लोगों का अपना अपना एनालिसिस है। अभी चुनाव समाप्त होंगे, आगे पॉलिटिकल पार्टियां अपना अपना विश्लेषण करेंगी और जो कमियां हुई हैं, गलतियां हुई हैं, वो सुधारेंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए कोई बहुत बड़ी चिंता की बात मैं नहीं समझता। जेपी नड्डा पहुंच गए वहां पर। अभी तक जो वोटों की संख्या की गिनती हुई है, मात्र 1.5 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस से ज्यादा हैं। हाँ, तो मात्र 1.5 लाख वोट ज्यादा हैं, यानी कि आप वोट परसेंटेज का वेट कर रहे हैं। फिर आप ये कहेंगे कि ठीक है, ये जीत हम जीत भले ही बीजेपी की है, लेकिन वोटर हमारे पास इतने ज्यादा नहीं थे। प्रोफेसर आगे ये वाला विश्लेषण नहीं, एक मतलब ये जो कहने का प्रयास किया जा रहा है कि हिंदी बेल्ट से कांग्रेस को एकदम से नकार दिया, नकारा ही है सर, नकारा ही है। नकारा कैसे नहीं है? देखिए, आप मतों की संख्या को आप इग्नोर नहीं कर सकते, मत प्रतिशत को आप इग्नोर नहीं कर बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। इग्नोर नहीं 1.5 लाख मतों का अंतर अगर दोनों दलों इग्नोर नहीं करेंगे, और अगर इग्नोर नहीं करेंगे तो 1.5 लाख मतों के अंतर को पाटा जा सकता है। 1.5 लाख मतों के अंतर को पाटा जा सकता है। नहीं, तो 2018 में जब कांग्रेस जीती थी तब भी कुछ इसी तरह का मत प्रतिशत था। अगर मुझे नहीं पता अभी क्या है, लेकिन 41 और 40 तो फिर उस समय तो जीत थी और बड़ी ताल ठोक के जीत थी। सुचरिता, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 49% मत मिले हैं, ठीक है, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच का गैप करीब 8% के आसपास है। दूसरी बात, राजस्थान के अंदर एक भी रीजन आप ले लेंगे, हर रीजन में 1% से सही भारतीय जनता पार्टी है, चाहे मध्य प्रदेश में एक क्रॉस द स्टेट हर रीजन में उसकी जीत हुई है। छत्तीसगढ़ के जो तिलस्म था कि कांग्रेस पार्टी का कोई वो जीत ही रही है, उसको तोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने। इसके साथ ही आप अग्निवीर के नाम पर आप युवाओं को आप भड़काने की कोशिश किए, जातीय जनगणना के नाम पर आप हिंदू समाज को बांटने की कोशिश किए। आपने ओल्ड पेंशन स्कीम लाने की बात, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम को आप ही ने ख़त्म किया था, मनमोहन सिंह की सरकार ने ख़त्म किया था, उसको ला करके सरकारी कर्मचारियों को उत्तेजित करने की कोशिश की है। ये सारे नारे और रेवड़ी, उस पर भी प्रधानमंत्री इन सबों पर भारी, ये सारे नैरेटिव जो है वो कांग्रेस पार्टी के थे, वे सारे नैरेटिव जो है वो ख़त्म हुए। ये सारे नैरेटिव, ये आपने अडानी अंबानी ये सारी बातें आपने की और आप 19 से कर रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, 55 चुनाव कांग्रेस जो राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ी, 50 हारी है। नरेंद्र मोदी की तुलना आप हमेशा उनसे करते हैं और आप फिर कहते हैं कि हम डरते नहीं और फिर उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मुझे लगता और है बताते हैं कि जहां जाते हैं वहां पर हार हो जाती है। नहीं, ये शब्द देखिए आज के दिन बात है। अगर मैं कहूं और गलत नहीं होंगी कि वो अब उनके ऊपर भारी पड़ गया। बिल्कुल सुचरिता, लोग आज सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं अब पनौती बताइए कौन है, पूछेंगे, कल जाकर के आप प्रधानमंत्री मोदी को आप उस कैटेगरी में डाल रहे थे। अब आप कौन है? क्या राहुल गांधी? और हमको जहां तक जानकारी, मैं राजस्थान में थी प्रोफेसर आगे, वो विदेश यात्रा वहां पर लोग बोल रहे थे कि जब रिजल्ट आएंगे नागर जी तब पता लग जाएगा पनौती कौन। आप 9 साल के सरकार के कामकाज के ऊपर इसको एक रेफरेंडम नहीं मान सकते। सरकार की कमियां इसके पीछे नहीं है। ये रेफरेंडम अगर 6.6 जनता ने रेफरेंडम किस पर दिया? फिर बेरोजगारी दर है आज की डेट में, तो वो है। अरे भाई, बेरोजगारी दर राजस्थान में थी। एक बार शिक्षा के पास जा रही हूँ, राखी जी भी जुड़ गई है।